सर डीटीसी का लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पिछली सरकार ने अपनी गलतियों से डीटीसी का लॉस किया और मैं उनके उस बारे में पीछे पढ़ना नहीं चाहता हूँ। दिल्ली को डुबाने में पिछली सरकार का क्या क्या रोल था वो आप सबको पता है। कैग की रिपोर्ट में भी धीरे धीरे आता जा रहा है। डीटीसी का जितना लॉस है उसको हम एक भी में पूरा नहीं करेंगे, बट डीटीसी ये प्रॉमिस करता हूँ कि एक प्रॉफिटेबल ईयर स्टार्ट होने जा रहा है उसका, वो आपके सामने देखिए। कैसे करें? पर कैसे, क्योंकि बस तो फ्री राइड अभी दे रहे हैं। हम दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। नया क्या है कि जिससे आप लॉस को बचा हम पाएंगे? भ्रष्ट मुक्त फ्री बस राइड दे रहे हैं। पहली चीज, हमारे पास रेवेन्यू के बहुत सारे प्लान है। रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। हम अच्छे बस स्टैंड बनाएंगे, जैसे कंपनीज के लिए हमने किया है। हम साइटों को ओपन कर रहे हैं। बहुत सी चीजें अभी जल्दी, टू अर्ली टू से, बिकॉज क्योंकि हमारे प्लान में है। और ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको इस फाइनेंशियल, अगले फाइनेंशियल में मैं भी यही रहूंगा, आप भी यही रहोगे। आप कहोगे कि डॉक्टर पंकज आपने जो कहा था, डीटीसी प्रॉफिटेबल कंपनी बनके दिखेगी, 100% दिखेगी। कोई भी एक्सक्यूज, जितनी भी चोरियां खामियां पाई जाएंगी उसको नहीं बख्शा जाएगा। मैं आपके ऑन रिकॉर्ड टीवी पे कह रहा हूँ। और उसकी जो भी इन्वॉल्वमेंट दिखेगी उसको, उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी, रिकवरी होगी। मैपिंग करने पे जहाँ पे लोड बहुत ज्यादा है वहाँ पे बसों को बढ़ाएंगे, जहाँ लोड बिल्कुल कम है, जीरो है, उसमें थोड़ी बस की क्वालिटी करेंगे। क्योंकि जो भी सुविधा दिल्ली की जनता को बेटर मिल पाए उसके लिए काम कर रहे हैं। और आपको दिखेगा 100 डेज मीन्स 100 डेज यू विल सी द दिल्ली ट्रांसपोर्ट में चेंजेस कैसे आते हैं। सर एक बार रिकन्फर्म कर दीजिए, यूर सेइंग कि अप्रैल मंथ में जो 1900 बसेस आने वाली है उसमें लगभग अब 1900 होगा। तो ये इसमें डीटीसी भी होंगी, क्लस्टर्स भी होंगे, जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे होंगे। मैम मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, 1900 भी हो सकती है, 1200 भी हो सकती है। वट एवर इसका था, जो बसें का टाइम पूरा होता जाएगा उसकी जगह पे इलेक्ट्रिक बसें आती जाएंगी। इट कैन बी डीटीसी और इट कैन बी इन द क्लस्टर। ट्रांसपोर्ट का हो गया सर ना? वो जो डीटीसी का लॉस है उसको लेकर बोलिए। सर बाय व्हेन विल वी से कि वो 10 तारीख को हम एमओयू साइन कर लेंगे, 10 अप्रैल को, और 5 तारीख को भीम का लागू कर लेंगे। और जो हम 5 तारीख को 5 अप्रैल 10 को एमओयू है ना, 10 को एमओयू करेंगे। और 10 के एमओयू के बाद आपको जो हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी का सपना था कि दिल्ली की जनता को अच्छी सुविधा मिले हेल्थ सेक्टर में, वो हम 10 अप्रैल को जब एमओयू साइन होगा उसके बाद 1 लाख लोग को 1 महीने के अंदर उसके में एनरोल करेंगे और वो सुविधा चालू कर देंगे। और साथ साथ हमारे पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जैसे डे केयरिंग और शायद वाले जो नाम लिया गया है डे केयरिंग। आप चलिएगा, मैं आपको अगले हफ्ते ले चलूंगा, दिखाऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोहल्ला क्लिनिक एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस, जो हम डे केयरिंग के लिए बना रहे हैं। सर 5 तारीख को क्या होगा? आपने 2 डेट बताया। 5 को सर एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मीटिंग, वो मुझे नहीं बताना चाहिए। 5 तारीख को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है बोलने दूंगा। इस महीने के अंदर अंदर हमारी 1900 से 2000 बसें चलने लगेंगी। ये सब नई बसें हैं? नहीं, अप्रैल महीने में ना सर? अप्रैल महीने। अप्रैल महीने 12 मीटर बिगर वंस और स्मॉल वंस सर? सॉरी, 12 मीटर की जो बड़ी वाली 12 900 मीटर की भी लेंगी और 9 मीटर की भी लेंगी। सर इसका टेंडर वगैरह हो गया है इतना जल्दी? इसका टेंडर सब कुछ हो चुका है, टेंडर कर दिया गया है। इसमें मेक इन इंडिया जो हमारा लॉ था, क्लॉज था, उसके साथ तो उनको कुछ कमियां आ रही थी, वो उसमें 15-20 दिन लग रहा था। वो सारी बातें हो गई हैं। हमारी बसें आपको रोड पे, ईवी इलेक्ट्रॉनिक बसेस आपको रोड पे 1 अप्रैल से दिखनी चालू हो जाएंगी। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इंश्योर करता हूँ कि दिल्ली की जनता को ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर ये जो how many small buses and how many big buses? See, I can tell you in the evening.
मेरा नोट आप सबके पास पहुंच जाएगा, भेज दीजिए, भेज इसलिए आपको नोट भेज देगा। अभी राइट नाउ आई कांट से कि कितनी छोटी रहेंगी कितनी बड़ी रहेंगी, बट ये इंश्योर कर रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को विश्वास जताया था, हम ट्रांसपोर्टेशन पे वचनबद्ध है, प्रोमिसेस है कि हम भेज दीजिए, वहाँ भेज उनको वैसी सुविधा, उससे अच्छी सुविधा देंगे। और इसके ऊपर हम ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर और बहुत काम कर रहे हैं, जो आने वाले महीनों में आपको दिखेंगे। सर कितनी स्पेसिफिक नंबर एज फार एज आप बोल रहे हैं कि फेज आउट हो जाएंगी, कितनी बसें phase out हो जाएंगी? फेज आउट हो रही है, डीटीसी कितनी, क्लस्टर की कितनी? और क्या इनकी मियाद बढ़ाई गई है? जो कहा जा रहा था कि 31 मार्च तक फेज बिल्कुल आउट ब्याज जो उनका टाइम बाउंड तक खत्म हो गया, कोई ब्याज नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है। हम सब बसों को इलेक्ट्रिक बसें ही चलेंगी, जिस मियाद में हम कोई भी एक दिन का भी रिलैक्सेशन नहीं देंगे। सर कितनी बसें हैं जो आप बता रहे हैं, कितनी बसें हैं बता सकते फेज आउट के नंबर सर सर फेज आउट की बसेस, अगर क्लस्टर की बसेस कहेंगे तो इट विल बी अराउंड अप्रॉक्स, राइट नाउ मैं एग्जैक्ट बसों का एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, बट वो 2000 प्लस है और डीटीसी की 3000 प्लस है। टोटल 5000 है। तो दैट मींस 7000 ओवरऑल। सर हमारे पास इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक बसेस पहले भी चल रही हैं, और इलेक्ट्रिक बसों के अंदर हम बहुत जल्दी आपको काम करके आपके बीच में बताएंगे। बसों की समस्या दिल्ली में बिल्कुल नहीं होगी, इस बात का इंश्योर करता हूँ। जो 5000 बसें बताया हूँ वो सिर्फ 31 मार्च को खत्म नहीं हो रही, पूरे साल वो मंथली फेज वाइज जा रही है। So this year? हाँ, दिस ईयर। आप ये सोच रहे हैं कि 31 मार्च को खत्म हो जाएंगी, मैंने आपने टोटल बताया तो मैंने आपको इस हिसाब से बताया। फेज बसेस जाएंगी और इलेक्ट्रिक बसें आती जाएंगी, बिकॉज स्पेस की भी कमी है, डिपो की भी कमी होती है कि दोनों बसें कहाँ लगेंगी। जितनी बसें का टाइम बाउंड सीएनजी का खत्म होगा, उतनी इलेक्ट्रिक बसेस आते जाएंगी। सर इनके इतनी सारी बसें अगर स्क्रैप में जाएंगी क्या क्या? देखिए, जो रेंटेड पे ले रखी है वो रेंटेड वाले उसकी अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, वो तो हमारा तुम नहीं बनाएंगे। हमारी इस पॉलिसीज पे काम चल रहा है और कल ही फिर बात हुई है। इट कैन बी सोल्ड और इट कैन बी स्क्रैप आउट ऑफ दिल्ली। वो डिसीजन भी आ जाएगा, वो भी डिसीजन शाम तक आपको बता देंगे, बिकॉज इट्स अ डिसीजन स्टेप। जो स्क्रैप करें क्या करें तो थोड़ा सा अप्रूवल हर चीज़ का लेना पड़ता है कैबिनेट नोट से भी, वो शाम तक आपको बता देंगे। शाम सर तक जो नई बसेस आ रही हैं वो तो क्लस्टर में आ रही होंगी। पुरानी सरकार के टाइम पे हमेशा आरोप ये रहा कि डीटीसी को खत्म करने की प्लानिंग है, बिकॉज कॉमनवेल्थ के बाद से बसेस नहीं आई हैं। आर यू प्लानिंग एनी फ्रेश टेंडर फॉर डीटीसी? सर ऐसा है, एक गालिब का शेर है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी। तो अब हम पुरानी सरकार के बारे में बात करना छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने दिल्ली के लिए जो करना था ना वो कर दिया, दिल्ली को जहाँ तक डुबोना था डुबो दिया। जितना डीटीसी को बर्बाद करना था, क्लस्टर की बसों को बर्बाद करना था, कर दिया। हम आपको ये प्रॉमिस भी करते हैं कि अगले 6 महीने में हमारी डीटीसी की रेवेन्यू भी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार भी मुक्त होगा, फ्री की हमारी माता बहनों के लिए फ्री रहेगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। आप सबके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि रेवेन्यू भी बढ़ेगा। But these buses would be part of DTC fleet or cluster आई एम सो fleet? सॉरी, जो नए बसेस आएंगे ये DTC fleet के पार्ट होंगे या क्लस्टर के? दोनों के दोनों। मैंने आपसे क्या बोला एक बात को, जिसकी मियाद खत्म होती जाएगी वहाँ पे वो बस लगती है, रिप्लेसमेंट होती जाएगी। इट कैन बी ए पार्ट ऑफ क्लस्टर, इट कैन बी ए पार्ट ऑफ डीटीसी। सर शुक्र चलाएंगे जो मोहल्ला क्लिनिक वाली जो बसें अभी खड़ी हैं, सर उनका ट्रायल चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था। उन्होंने कुछ सर्टिफिकेशन हमारे को एक सेकंड गाइस। उन्होंने हमारे को सारे सर्टिफिकेट जो हमने क्लॉज में दिए थे वो नहीं दे पाए थे। अब उन्होंने एक महीने की हमसे समय मांगा है। हम ऑन रिकॉर्ड्स उनसे उनके 10% रेवेन्यू को रोकेंगे, माफी चाहता हूँ, 1 महीने नहीं 6 महीने के अंदर उनके 10% रेवेन्यू को रोकेंगे कि 6 महीने के अंदर अगर उन्होंने सर्टिफिकेट हमको नहीं दिया तो हम उनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन करने के लिए फ्रीडम पे है। 10% रेवेन्यू क्या क्लॉज था जो फुलफिल नहीं हो पाया, अगर आप जानकारी दें? बहुत से क्लॉज से टेंडर क्लॉजेस होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। टेंडर क्लॉज मेक इन इंडिया का क्लॉज सबसे पहले था और सर्टिफिकेशन के क्लॉजेस थे, वो आपको मिल जाएंगे। हम बड़े सिंपल हैं साहब, वेंडर्स ने दे प्रॉमिस इन द लेटर्स कि हम इसको 6 महीने के अंदर जितने भी सर्टिफिकेट चाहिए,
जो हमारे उनके टेंडर में क्लॉज थे वो पूरे करके देंगे। हमने साफ उनको लिख के दिया है उनके एग्रीमेंट के बाद कि 6 महीने के अंदर आपने नहीं किया तो हम किसी भी लीगल एस्पेक्ट पे जाने के लिए तैयार हैं। वी आर फ्री फॉर दैट। सर पिछली सरकार का मोहल्ला बस सर्विस एक प्लान था, बहुत एम्बिशियस प्लान था, उसका सर क्या फ्यूचर है आपकी सरकार का? सर मुझे बताइए, मतलब सॉरी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि मोहल्ला बस की परिभाषा क्या है? 9 मीटर के छोटे बसेस थे, वो 4000 को खरीदने वाले। सर वो तो उनके बस चले तो सब कुछ खरीद लेते कागजों पे। उनका प्लान क्या था, मतलब उन्होंने क्या आपको फीडबैक दिया था? बेसिकली दे वर सेइंग कि क्योंकि इनर कॉलोनीज में बड़े बस यस, छोटी बसें चलने की बात थी। मैंने पहले भी कहा कि 9 मीटर की हम बसें चलाएंगे, तो छोटी जहाँ पे बड़ी बसें नहीं चल सकती और वो बिल्कुल चलेंगी, आपको 1 अप्रैल से दिखेंगे। हम दिल्ली को ट्रांसपोर्टेशन को जैम फ्री करने के लिए भी की ओर अग्रसर है। हम इनकी रूट मैपिंग करने के लिए भी अग्रसर हैं, क्योंकि बसों की रूट मैपिंग करने पे जहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे बसों को बढ़ाएंगे, जहाँ लोड बिल्कुल कम है, जीरो है, उसमें थोड़ी बस की क्वालिटी करेंगे, क्योंकि जो भी सुविधा दिल्ली की जनता को बेटर मिल पाए। वही तो 10 अप्रैल को साइन है, उसके बाद ही लागू होगा ना वो तो। सर ये सीएजी रिपोर्ट्स में भी हमने देखा मोहल्ला क्लिनिक्स के ऊपर काफी सारे नंबर्स आए, फिगर्स आए, जिसके बाद आपने कहा कि एक्शन लेंगे, तो अभी उसका स्टेटस क्या है सर? मैम एक्शन तब हम लेना चालू करेंगे, हमारे सारा डाटा बन चुका है। 159 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक है जिसे आप खुद सर्च कर सकती हैं। मतलब मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मोहल्ला क्लिनिक कैसे रन कर रहे हैं तो शायद गलत होगा। आप सब लोग दिल्ली के सिटीजन हो, आप सबको पता है कि मोहल्ला क्लिनिक किसे होते हैं। ये जो किराए पे मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, एक विधानसभा के अंदर 7-7 मोहल्ला क्लिनिक नाम के, उसका क्या हो रहा है? बगल का फ्लैट है 5000 रुपये का, मोहल्ला क्लिनिक का किराए पे आते ही 25,000 का हो जाता है, उसके ऊपर 10 रुपये का बिजली का बिल हो जाता है, 35,000 रुपये की लाइबिलिटी हो जाती है। कि हमारे पास लैंड है, हम अपनी लैंड पे काम करेंगे और प्राइमरी ट्रीटमेंट देना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। एक पेशेंट आता है, बीमार होके आता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं उस भाषा में बात कर रहा हूँ। एक पेशेंट आया, बीमार होके आया, फिवरिश है, एटलीस्ट उसके 4 टेस्ट करने जरूरी होते हैं। वो टेस्ट कर ले, कोई उसका इन्फेक्शन नहीं फैला हुआ, कुछ नहीं फैला हुआ, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए, आपको दिखेगा। आपको दिल्ली हेल्थ सर्विसेज के अंदर इतना कहूंगा कि मूल चूल परिवर्तन जिसे कहते हैं वो देखिए। सर 159 क्या आपने डेटा कुछ बताइए? 159 माई डेडलाइन इज, आपको पायलट प्रोजेक्ट जो हमारा है उसको हम आपको दिखाएंगे 15 दिन के अंदर। So these rented ones would be shut. दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू से दिस थिंग, बट मोहल्ला क्लिनिक की बहुत सी जगह बंद करेंगे। रेंटेड नहीं, जो नहीं चल रहे उनको ही बंद करेंगे। 160 बताया ना जी, 159 आपने कोई डेटा? 159 अप्रॉक्स ये वो है जो किराए पे चल रहे हैं। किराए पे चल रहा है। 159 या 160 हो सकता है। And sir, this is not a question. Basically मुझे टेक्निकलिटीज जाननी थी सर। अभी जो बजट आएगा तो उसमें क्या आप सेपरेट हेड सैंक्शन करेंगे जो दिल्ली 5 लाख रुपया देगा आयुष्मान भारत में? नहीं, ये तो पहले से अनाउंसमेंट हमारा। आयुष्मान योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट 5 लाख देता है, दिल्ली गवर्नमेंट में टॉप अप 5 लाख करेगा। हाँ, तो उसके लिए क्या सेपरेट बजट है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इस बजट जो अभी है। यस, और इस बजट में ये तो हमारा अनाउंसमेंट है, ये तो हम कर ही रहे हैं जी। आयुष्मान योजना हमारा लीड प्रोजेक्ट है और दिल्ली की हर जनता तक उसका लाभ मिले, इस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है।